Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Matters. Here we are going to discuss the chapter articles. यहाँ हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। यह बुक जो है इंग्लिश ग्रामर्स एंड कंपोजिशन अरिहंत की बुक है, हिंदी भाषी छात्रों के लिए है ये बुक, ठीक है। तो इसमें ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सारे इस पे सॉल्व पेपर्स हैं। तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना काम आर्टिकल्स के साथ। ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं, ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। ए एन को इंडेफिनिट तथा द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, ए एन अनिश्चित आर्टिकल्स हैं और द जो है डेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ये हम आगे के डिस्कशन में समझ जाएंगे। ये देखिए, यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ठीक है। सीता ने गाना गाया, सीता sang अ सॉन्ग। यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। देखिए, इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग किया गया है। यह एक कुर्सी है नहीं है, फिर भी हम दिस इज अ चेयर लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में हमेशा हम नाउन के पहले आर्टिकल्स रखेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। चलिए, वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक पेन, दो पेन, तीन पेन, है ना। यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों के अनुवाद गलत हैं, जैसे दिस इज चेयर, यह रॉन्ग है। यह एक कुर्सी है, हिंदी में यह कुर्सी है, यह सही है। यह एक कुर्सी है, यह कुर्सी है, दोनों सेंटेंस हिंदी में सही है। पर दिस इज चेयर लिखेंगे, ये छोड़ देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सीता sang a song, ये छोड़ देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज एन अम्ब्रेला, एन हटा देंगे तो अम्ब्रेला, दिस इज अम्ब्रेला, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये एन इंडेफिनिट आर्टिकल, कहाँ ए कहाँ एन, और कहाँ ए और कहाँ एन लगाएंगे, इसको देखते हैं। ए एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन्स के पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे आई हैव अ पर्स, दिस इज एन इंक, ही sang अ सॉन्ग, राम इज अ बॉय, है ना। जिस शब्द में के पूर्व ए एन का प्रयोग करना यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, अथवा अन्यथा ए का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, अंग्रेजी भाषा में ए आई उ स्वर ववेल्स माना गया है। कई शब्द ववेल से शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात उस शब्द के उच्चारण की। यदि ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, यदि ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। जिस शब्द में पूर्व हम ए एन लगाना है यदि उसका उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर में एन लगाएं अथवा ए एन लगाएं। जैसे हिंदी वर्णमाला में क्या है, अ आ इ ई उ ए ए, अ आ इ ई उ ए। हम पढ़े हैं हिंदी के बुक्स में बचपन में, अ आ इ ई उ ए स्वर माने जाते हैं। हिंदी भाषा में 16 स्वर होते हैं, ठीक है, जबकि अंग्रेजी में मात्र 5 माने गए हैं, ठीक है। जैसे एन अम्ब्रेला, ठीक है, अ 1 रूपी नोट, व, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट। देखिए, यूनियन यू नहीं है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर में अ आ इ ई उ ए में उ नहीं है, यू नहीं है, इसलिए यूनियन में आ लगाएंगे, यूनिवर्सिटी में आ लगाएंगे। ऑनेस्ट आ है यहाँ तो एन ऑनेस्ट हो जाएगा। शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये हमको रिमेंबर रखना है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन को रिमेंबर रखना है, ठीक है। आप जैसे देखते हैं इसमें कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द हैं सब, ठीक है, और इनका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखिए, ही इज एन MLA। क्यों भाई, एम 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 जब आप लिखेंगे MLA बोलेंगे तो क्या होगा, एम या हिंदी स्वर के अक्षर या आ रहा है, इसलिए हम एन MLA लिखेंगे। ही लॉस्ट एन FIR, क्यों, एफ NCC ऑफिसर, एन SDO सेम, एक्सरे मशीन सेम, एन LLB, एन आवर, आई हैव वेटिंग फॉर एन आवर, क्योंकि आवर है। ही इज एन आयर टू द थ्रोन, एयर। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। करेक्ट यूजेज ऑफ एन, ए अ हाउस, ठीक है, अ हेनस क्राइम, ठीक है, अ यूनिटी, ठीक है, अ वन आइड मैन, ठीक है, अ यूनिक डिसीजन, करेक्ट, a USA ally, an hour, an ordinary post, an honorarium, an SP, an SDO, a historical fair, ठीक है, a young man, a union, a uniform, a united front, a forest officer, an hourly meetings, an honorable person, an FO, an MA, an MC, an MCOM, a humble person, a eulogy, a useful book, a unified plan, a member of parliament, an hour's daybreak,
an honest man, an MP, MLC, an RTS, RTC, CRO, a husband, a university, a 1 rupee note, a useful features, a year, a UK ship, European, ठीक है, an honor, an IR, an IAS, IPS, ILO, and RC workers. So these are the करेक्ट यूजेस ऑफ AN. इसका इनके वर्ड्स क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. इन सारे वर्ड्स में कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको कर सकता हूं, ठीक है. स्पेसिफिक यूजेस ऑफ AN. सिंगुलर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं कि पूर्व के पहले AN का प्रयोग किया जाता है. काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है, जैसे आई हैव अ पेन, शी हैज अ कार, राम हैज एन अम्ब्रेला, शी इज ए गर्ल. यदि नाउन से पूर्व नोट कीजिए कोई एडजेक्टिव आता है तो AN उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं. पहले तो नाउन के पहले लगाते हैं. यदि हम एडजेक्टिव लगा दीजिए जैसे सी इज अ गर्ल, ठीक है, गर्ल के पहले आ गया हमारा आर्टिकल ए. अब लिखेंगे सी इज अ गुड गर्ल, तो गुड के पहले आएगा. अब एडजेक्टिव के पहले हमारे आर्टिकल आ जाएंगे. ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात है, ठीक है. यदि कोई एडवर्ब पूर्व में आया हो तो AN उस एडवर्ब के पूर्व लगाते हैं. अब मान लीजिए एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के पहले AN आ जाएगा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले आर्टिकल AN. जैसे देखिए शीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शीता इज एन इंटेलिजेंट लेडी, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले. अब देखिए साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, सो गर्ल इज हियर नाउन, ब्यूटीफुल इज हियर एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली इज हियर एडवर्ब, तो एडवर्ब के पहले एन लगा दिए. सो देख रहे हैं ना, साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, अब एडवर्ब के पहले आएगा. सामान्यतः रूप से प्रोपर नाउन के पूर्व AN का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रोपर नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जा सकता है. प्रोपर नाउन जैसे नाउन नेमिंग वर्ड्स के पहले, जैसे दिस नोवेल इज रिटन बाय मनीष, मनीष लगाया ना, ये नोवेल रिटन गया है मनीष के द्वारा. दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश. मनीष एवं सुरेश प्रोपर नाउन है ना. जब यह वक्ता के लिए अनजान है तो इसके पूर्व ए का प्रयोग अर्थ किसी मनीष या सुरेश हो जाता है. यह किताब किसी सुरेश या मनीष नाम के व्यक्ति ने लिखी है जो वक्ता के लिए अनजान है. ये कब यूज करेंगे हम, दिस नोवेल इज रिटन बाय अ मनीष कब लिखेंगे, जब हम बोल रहे हैं और हमें पता नहीं है मनीष कौन है, एनी पर्सन मनीष. यदि मनीष को हम जानते हैं तो हम यहाँ आ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, यही बात है. एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट के पहले, व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है. जैसे व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, है ना. एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के पहले व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले AN का प्रयोग करते हैं. देखिए व्हाट के जस्ट बाद, है ना, व्हाट के जस्ट बाद व्हाट अ प्रीटी गर्ल. फोर्थ, प्रति प्रति वस्तु के कीमत के संदर्भ में के प्रयोग में AN का प्रयोग किया जाता है. जैसे देखिए शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, है ना, तो एक घंटे में, प्रति घंटे में वो 12 किलोमीटर दौड़ सकती है. राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, है ना, प्रति किलोग्राम 50 रुपए की राइस मिलती है, ठीक है. आई अर्न 20,000 अ मंथ, हर महीने में 20,000 रुपए कमाता हूँ. दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर. यहाँ पे AN का प्रयोग हुआ है प्रति माह प्रति वस्तु के संदर्भ में. पांचवा, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, अ मिलियन, अ दर्जन, अ कपल से पूर्व A लगाते हैं. हाफ से पूर्व A का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है. जैसे 3.5 किलो, 3.5 किलो, है ना, 3.5 किलो, 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, 2.5 क्वार्टर मीटर, सॉरी हाफ नहीं है, क्वार्टर मीटर, ठीक है. आई हैव 100 पेन्स, है ना, 100 पेन्स. ही हैज 1,000 रुपीज, है ना. शी हैज टू वॉक टू एंड a quarter kilometers daily, to and a quarter kilometers daily. I have purchased a dozen eggs, है ना. ये गिनती बताने वाले शब्द के पहले हम ये का प्रयोग करते हैं. चलिए 6, प्रोफेशन के पहले AN का प्रयोग किया जाता है. जैसे ही इज एन MP, MLA, MLC, NSDO, NFO, है ना. सी इज अ नर्स, टीचर, डेंटिस्ट. सी इज अ नर्स, अ टीचर, अ डेंटिस्ट. ही इज अ मैनेजर, कारपेंटर, कॉबलर. ये क्या है, प्रोफेशन बता रहा है सबका. मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, है ना. किसी विशिष्ट व्यक्ति के विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए तो AN का प्रयोग किया जा सकता है. जैसे ही इज अ हिटलर, ए डेस्पोट लाइक हिटलर. ही इज अ गांधी, जैसे गांधी जैसे बहुत ही वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, नॉन वायलेंस से बिलीव करता है, तो उसको बोल सकते हैं ही इज अ गांधी. और जो बहुत ज्यादा क्रूएल है, वायलेंस है, उसको बोल सकते हैं ही इज अ हिटलर. ही सेकंड दारा सिंह, और लेसर एज ए दारा सिंह है. किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि अ डॉग इज एन एनिमल. डॉग की जाति विशेष क्या है, जानवर है, तो उसको हम जब बताएंगे उसके पहले हम AN का प्रयोग करेंगे. अ पीकॉक इज अ बर्ड, ठीक है ना. जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उसके पहले AN का प्रयोग किया जाता है. जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली. यहाँ पे वाक्य वर्ब जो है नाउन की तरह यूज हुआ है तो इसके पहले AN का प्रयोग करेंगे. ये हमेशा याद रखिएगा आप. B, ही हैज गॉन फॉर अ राइड.
राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट संडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम, आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम, टॉक के पहले ए का प्रयोग हुआ है, लॉन्ग के एडजेक्टिव के पहले। आई वांट टू हैव अ रेस्ट, अ ड्रिंक, अ बाथ, है ना। सो रेस्ट ड्रिंक बाथ क्या है, वर्ब है पर नाउन की तरह यूज हुआ है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेनी रेदर क्वाइट सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है उसके पूर्व ई एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेनी अ वुमेन, वुमेन क्या है सिंगुलर नाउन, ए आ जाएगा। वुड वेलकम सच अ चांस, मेनी अ वुमेन वुड वेलकम सच अ चांस। इट इज अ रेदर अ पिटी आई से, है यहां भी इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, क्वाइट के पहले है ना, क्वाइट के बाद एन टास्क, मेनी के बाद क्वाइट के बाद है ना, रेदर के बाद इट वॉज अ फुलिश आर्गूमेंट, है ना, इट वॉज अ फुलिश आर्गूमेंट। तो मेनी रेदर सच के बाद ई एन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, इसको हम याद रखें। यदि एडजेक्टिव के पहले शो एज टू हाउ क्वाइट का प्रयोग होता हो तो उसके पहले ए एन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज टू हेवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, है ना। सी इज एज ब्यूटीफुल अ गर्ल एज यू हैव एवर लाइक टू मीट, राम इज नॉट सो बिग ए फुल एज यू थिंक, हाउ सीरियस ए क्राइम हैड बीन कमिटेड वाज नॉट रियलाइज्ड बाय हिम। देखिए जहां भी सो एज टू हाउ क्वाइट है, जहां भी देखिए है, जैसे टू है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद का जो नाउन है, ठीक है, वहां पे हम ए का प्रयोग करें, ए पार्सल, है ना, है कि नहीं। यहां देखिए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एज है ना, यहाँ पे एज के बाद का जो नाउन है, यहां देखिए एज है, और यहां पे देखिए क्या है, शो है, और फुल के पहले यहां देखिए हाउ सीरियस, हाउ है, क्राइम के पहले ए है ना, यहाँ एज है, गर्ल के पहले ए है। कुछ विशेष फ्रेज में ए एन का प्रयोग होता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटसेल, मेक ए नॉइज, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, ये सब फ्रेज है, इसको रट जाइए। एट अ डिस्काउंट, एट अ स्टोन थ्रो, अ शॉर्ट वाइल अगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी, टेक एन इंटरेस्ट इन, टू हैव अ ड्रिंक, गो फॉर अ वॉक, आई हैव अ गुड एजुकेशन, मेक अ फुट, फिल अ लाइफ, फिल अ बाथ, हाफ अ किलो, अ मैटर ऑफ चांस, इन सबको रट जाइए। ही हैज ए गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, अ गुड नॉलेज आ गया ना। एक फ्रेज है, इट इज अ पीटी, नेवर टेल अ लाई, नहीं, डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, अ पीटी, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, गोइंग टू टेक अ बाथ, 12 इंचेस मेक्स अ फुट, है ना। ए एन प्रयोग निम्न स्थिति में नहीं करना चाहिए। अब ए एन का प्रयोग का हम देख लिए कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। किसी पुलर नाउन से पहले इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, बात सही है, कॉमन सी चीज है। ए एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वही करेंगे ना जहाँ एक का बोध हो, जहाँ एक से ज्यादा का बोध वहां पर क्यों करेंगे, सही बात है। बी देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी देश, राज्य, शहर, दिन, माह, वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम के पहले प्रॉपर नाउन होते हैं, इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन हम अपवाद में यहाँ देखे थे कि किसी मनीष को हम नहीं जानते जो नोवेल लिखा है, उससे पहले हम यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाम से पूर्व सी नंबर, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है, जैसे एडवाइस, अकोमोडेशन, बैगेज, लक, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ब्यूटी एक्सेट्रा, ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके पहले हम ए एन का प्रयोग अवश्य बात नहीं करेंगे। शी हैज, क्योंकि हम गिन नहीं सकते, शी हैज गॉन टू परचेज सम ब्रेड, है ना, नॉट अ ब्रेड। एंजॉय योर वैकेशंस, आई होप यू हैव ए गुड वेदर, यू हैव गुड वेदर, नॉट यू हैव अ गुड वेदर, है ना। क्यों, क्योंकि वेदर इज ए अनकाउंटेबल नाउन। नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। इंडिया हैज मेड अ गुड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, है ना। ही बॉट हिज फर्नीचर बाय ट्रेन, है ना। दिस वॉल, फर्नीचर पहले नहीं लगाया, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, नॉट अ स्टोन अ ब्रिक। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। डी नंबर, अनकाउंटेबल नाउन्स के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है, या इनके प्रयोग से नाउन के काउंटेबल होने का पता चलता है। जैसे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन बनाया गया है ये एन का प्रयोग करके। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, हम ब्रेड नहीं बोल रहे हैं, आई हैव ब्रेड, आई हैव अ ब्रेड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ब्रेड क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अब पीस ऑफ ब्रेड लिख दिए तो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अब लिख सकते हैं आई हैव ए 2 पीस ऑफ ब्रेड, आई हैव 3 पीस ऑफ ब्रेड, इसलिए अ पीस ऑफ लिखने से काउंटेबल हो गया ना। यहाँ न्यूज के पहले लगा दे गुड, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आई हैव अ मिल्क बार, आई हैव अ मिल्क बार, मिल्क के पहले लगा लेकिन मिल्क बार के पहले लगाएंगे। ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, पर अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगा दिए तो हम यूज कर सकते हैं। शी इज अ ब्यूटी, शी इज अ ब्यूटी, अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके पहले ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुल गर्ल। ही थ्रू अ स्टोन, अ पीस ऑफ स्टोन, अ पीस ऑफ स्टोन लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए ई नंबर, ये देखिए इंचोएट वर्ब,
इनक्वेट वर्ब टर्न प्रयोग जब नाउन के साथ किया जाता है तो नाउन से पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल एंड का प्रयोग नहीं किया जाता। आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर, है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल है ना। इज इट वाइज फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन? व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट सी हैड टू टर्न कुक। टर्न का प्रयोग जब नाउन के साथ किया जाता है, जिसको टर्न ट्रेटर, टर्न पॉलिटिशियन, टर्न कुक, तो नाउन से क्या तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं जाता। टर्न और ट्रेटर नहीं लिखेंगे। आई होप यू विल नेवर टर्न और ट्रेटर नहीं लिखेंगे। आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर। इज इट वाइज फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन? टर्न अ पॉलिटिशियन नहीं लिखेंगे। व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट सी हैड टू टर्न कुक, टर्न अ कुक नहीं लिखेंगे। नाउन ट्रेटर पॉलिटिशियन कुक के पूर्व एन नहीं लगाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ शुरू करेंगे ए एंड ऑन वन के बीच के डिफरेंस। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस पूरे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इस बुक्स को हम एस.सी. गुप्ता के द्वारा जो बुक्स लिखी गई है हिंदी भाषी छात्रों के लिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को हम कंप्लीट करेंगे वीडियो वाइज, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।